हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आई एम डॉक्टर आशीष शाह फॉर समन्वय ब्रीफिंग्स। आज हम एक ऐसा मुद्दा लेंगे जो हम सबको कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। यदि आप पिछले एक हफ्ता या 10 दिन देखें तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अहम फैसले दिए हैं और साथ ही दिल्ली की चीफ मिनिस्टर श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने भी कुछ प्रोएक्टिव स्टेप्स लिए हैं। तो चलिए आइए इस पर थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखिए, इस बात में एटलीस्ट दिस इज़ माय ओपिनियन, कोई संदेह नहीं है कि जहाँ तक सिविक सेंस का इशू है, हम हिंदुस्तानी इसमें कहीं ना कहीं बहुत पिछड़े हुए हैं। मुझे नहीं मालूम इसके पीछे क्या रीज़न है। हम सब पढ़े लिखे हैं और मैं नीचे वाले तबके की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऊपर वाले तबके की भी बात कर रहा हूँ, मिडिल वाले की भी बात कर रहा हूँ, और जो नीचे है वो तो है ही है। उनको खैर वैसे नहीं बोलना चाहिए, इट्स नॉट देयर फॉल्ट, पर जब ऊपर वाला नहीं करेगा तो नीचे वाले क्या फॉलो करेंगे। तो आप देखिए कि न तो पैसा, न शिक्षा और न ही पद हमें अपने सिविक सेंस की याद दिलाता है। यही लोग जब बाहर जाते हैं, यूएस जाते हैं, यूके जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, यूरोप जाते हैं, तो वे वहाँ की बातें या वहाँ की बड़ाई करने से थकते नहीं हैं। वहाँ तो ऐसा है, वहाँ तो ऐसा है, इतना डिसिप्लिन है, सड़कें साफ़ है, कोई कचरा नहीं फेंकता, ब्ला 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 ब्ला। बहुत बहुत अच्छा लगता है, वो सब वहाँ जाके बिल्कुल बराबर फॉलो भी करते हैं। लेकिन वही व्यक्ति जब हमारे देश में रहते हैं, हम जब रहते हैं, तो यहाँ पर किसी का इन बातों पर ध्यान नहीं जाता। तो आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है रिगार्डिंग स्ट्रे डॉग्स, ये एक बहुत ही अहम फैसला है। स्ट्रे डॉग्स जो है एक अपने आप में बहुत बड़ी त्रासदी है। आप इसको सेलिब्रिटी एंगल से मत देखिए। यदि मैं अपने घर में रहता हूँ, कार से निकलता हूँ, कार से आता हूँ, अपने घर में वापस बंद हो जाता हूँ, तो मुझे नहीं मालूम कि सोसाइटी में क्या हो रहा है। आप स्ट्रे डॉग्स की इशू को जानना चाहते हैं तो किसी भी आम मोहल्ले में चले जाइए या इवन सड़क पर चले जाइए। सड़क पर थोड़ा सा आधा घंटा वॉक करिए, कहीं पर भी, किस देश के किसी भी कोने में आप सिर्फ थोड़ा सा वॉक करिए। यदि एक दो कुत्ते आपको सूंघते हुए आपके पीछे नहीं आए तो फिर आप बोलिएगा। तो ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फैसला दिया है दिल्ली सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रे डॉग्स हटाने के लिए, यह जाती है। हालांकि कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि जानवर बेजुबान होता है, उसके प्रति ऐसी सख्ती ठीक नहीं। लेकिन वही जानवर जब मासूम बच्चों को काटता है, बड़ों को काटता है, और काटता है तो मतलब जो कि जानलेवा भी रहती है, तो उसका क्या समाधान, इस बारे में कोई नहीं सोचता। तो हमें इसको फेयरली दोनों पक्ष को ध्यान में रखते हुए सोचना चाहिए। इसमें यह भी इम्पोर्टेंट है कि ये कुत्ते भी जानवर है, इनका भी बराबर ध्यान रखना चाहिए, यदि रख सकते हैं तो, लेकिन प्रॉपर तरीके से, क्योंकि यही कुत्ते जो है बहुत सारे लोगों के लिए मुसीबत का कारण बन जाते हैं। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि इस मुद्दे को सीरियसली लें और इस पर बराबर फेयरली एनालिसिस करें। चलिए आइए अब दूसरे मुद्दे को लेते हैं। दूसरा मुद्दा भी बहुत इम्पोर्टेंट है और ये हम सबको कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। दूसरा मुद्दा क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने कल ही अपने आदेश में कहा है कि डीजल गाड़ियाँ जो 10 साल से पुरानी हैं और पेट्रोल व्हीकल्स जो 15 साल से पुराने हैं को फ़िलहाल 1 महीने के लिए छूट दी जाती है कि वो दिल्ली में गाड़ी चला सकते हैं। आपको ध्यान होगा 2018 में एनजीटी
ने एक आदेश पारित किया था जिसमें उन्होंने 10 साल से पुराने डीजल व्हीकल, चाहे कोई भी गाड़ी हो, और 15 साल से पुराने पेट्रोल व्हीकल, चाहे किसी भी मेक का हो, किसी भी स्थिति हो, वो दिल्ली में अप्लाई नहीं कर सकती, चला नहीं सकते आप। मेरे ख्याल से यह एक ड्रैकोनियन आदेश था और इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं था। देखिए, कोई आदमी 5, 10, 15, 10, 12 लाख की गाड़ी तो सभी लेते हैं, लेकिन यदि आप एक 20 लाख की गाड़ी लेते हैं, 30 लाख की लेते हैं या उससे ऊपर भी लेते हैं, जो अच्छी कंडीशन में है, कम चली है, डीजल गाड़ी है, तो क्या आप उसको 10 साल में डंप कर देंगे? तो ये कैसा आदेश था, मेरे तो आज तक समझ में नहीं आया। और मैं भी कई दिनों से ये सोच रहा था कि इस मुद्दे को कोर्ट में चैलेंज करना चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छी बात थी कि दिल्ली सरकार, यानी कि श्रीमती रेखा गुप्ता जी की सरकार ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और फिर ये कल जो है इस पर बहस हुई, और बहस के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अभी के लिए अस्थायी रूप से 1 महीने की छूट दी है। अभी इस पर पूर्ण फैसला होना बाकी है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा स्टेप है और मेरे ख्याल से इस प्रकार के बेहुदा आदेश का वापस लौटाना ही ठीक होगा। देखिए, पॉल्यूशन है दिल्ली में, बिल्कुल पॉल्यूशन है, और पॉल्यूशन को कंट्रोल हम सबकी जिम्मेदारी है, लेकिन इसको एक तरीके से करना चाहिए। इस आदेश के पीछे क्या ऑटोमोबाइल और एनजीटी या कोई भी और, क्या इनके बीच में कुछ नेक्सस था, इस पर भी थोड़ा सा इंक्वायरी होना आवश्यक है। क्योंकि ऐसे इस प्रकार से ब्लैंक, या आप जिसको बोलते हैं टोटली एक तरफा आदेश आप नहीं दे सकते। तो मेरे ख्याल से यह एक अच्छा आदेश है सुप्रीम कोर्ट का, और सभी नागरिकों को इसका अच्छे से समर्थन करना चाहिए। चलिए, अब आइए तीसरे मुद्दे पर बात करते हैं। आप यदि दिल्ली में कहीं पर भी जाएंगे, किसी भी मोहल्ले में जाएंगे, किसी भी लोकेलिटी में जाएंगे, तो आप देखेंगे कि कचरे के शेड बने हुए हैं, और जैसी कॉलोनी है उस हिसाब से ये शेड बने रहते हैं। यदि अच्छी कॉलोनी है, जैसे ग्रीन पार्क है, आपका डिफेंस कॉलोनी है, या आपका और भी जो है इस प्रकार के अच्छी, जिसे हम पॉश कॉलोनी बोलते हैं, वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पे जो कचरे के शेड बने हैं अच्छी जगह में, ऊंचे और बड़े कवर टाइप के बने हुए हैं, तो कचरा आपको बाहर नहीं दिखता है, वो कचरा सीधे अंदर जाता है और वहाँ पर उसको समेटा जाता है। लेकिन वही आप थोड़ी सी मध्यम या निम्न स्तर की कॉलोनी या लोकेलिटी में जाएंगे, जैसे बेगमपुर हो गया, जैसे कालूसराय हो गया, जैसे मालवीय नगर भी हो गया, या इवन साकेत भी हो गया, तो यहाँ आप देखेंगे कि बड़े बेहुदा तरीके से ये शेड बनाए हुए हैं। कई शेड में तो कवर्ड ही नहीं है, न तो उसकी बाउंड्री बनाई गई है, न ही ऊपर शेड बनाया गया है। आप कटवारा सराय यदि जाते हो तो कटवारा सराय का आप जो शेड है कचरे का, वो देखिए, वो कचरा पूरा ढुल के सड़क पर आ जाता है और किसी को कोई चिंता नहीं है कि ये क्या हो रहा है। मेरा दिल्ली के जो भी एडमिनिस्ट्रेटर है, सीएम साहिबा है रेखा गुप्ता जी, हमारे यहाँ पे नीति आयोग बैठा हुआ है जो तमाम पॉलिसी इशूज़ बनाता है। मेरा इन सब से अनुरोध है कि क्या आपको यह सब नहीं दिखता है? क्या हम एक प्रॉपर डिज़ाइन नहीं बना सकते, एक यूनिफॉर्म डिज़ाइन नहीं बना सकते जो सभी को इम्प्लीमेंट एक जैसा कर सके? वाई देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ शेड इन कटवारा सराय एंड अ शेड इन ग्रीन पार्क और डिफेंस कॉलोनी? ये दोनों एक तरीके क्यों नहीं हो सकते? क्यों बेगमपुर का जो शेड है वो खुला है और जिसमें कचरा निकल के बाहर आता है, और क्यों डिफेंस कॉलोनी का जो शेड है या ग्रीन पार्क का जो शेड है या इस प्रकार की अन्य कॉलोनी के जो शेड है वो पूरी तरह से कवर्ड है, जहाँ पर कचरे को अच्छे से वो किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है? तो ये भेदभाव क्यों, और ये इस प्रकार से हम क्यों, हमारे में सिविक सेंस नहीं है?
मेरे ख्याल से दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, रेखा गुप्ता जी जो कि बहुत अच्छा काम कर रही है, उनको इस पर ध्यान देना चाहिए। जैसे सुप्रीम कोर्ट का कुत्तों के ऊपर आदेश आया, व्हीकल्स के ऊपर आदेश आया, मेरा माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये अनुरोध है कि इस चीज़ को भी खुद ही रहकर संज्ञान में ले और दिल्ली सरकार को आदेश जारी करे कि सभी प्रकार के शेड जो है वो एक तरीके होना चाहिए और एक प्रॉपर डिज़ाइन होना चाहिए। नीति आयोग किसी भी एजेंसी के थ्रू एक यूनिफॉर्म शेड की डिज़ाइन करवा सकता है। यदि नीति आयोग नहीं कर सकता है तो मुझे बोलिए, मैं आपको शेड की डिज़ाइन करके देता हूँ, लेकिन एक प्रॉपर शेड हो जिसमें कचरा बराबर अंदर रखा जा सके और उसका निपटान किया जा सके। इस किस प्रकार की गंदगी और बदबू जो है, ये जहाँ पर भी शेड रहते हैं वहाँ से आप गुजर नहीं सकते। कटवारा सराय जिस पे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ऑफिस है और भी बड़े बड़े, उसके पीछे ही कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया है जहाँ पे बहुत बड़े बड़े सरकारी उद्यम हैं, ऑफिसेस है, पावर ग्रिड का ऑफिस है और भी दूसरे कई ऑफिस है, इंस्टीट्यूट है एक वहाँ पे बहुत बड़ा, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है, लेकिन किसी का कहीं ध्यान ही नहीं है। सब आँख बंद करके सो रहे हैं और अपने अपनी दौड़ में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, हम सबको थोड़ा अपनी जिम्मेदारी भी ध्यान में रखना चाहिए, थोड़ा सिविक सेंस को और डेवलप करना चाहिए, मजबूत करना चाहिए और इस प्रकार के जो मुद्दे हैं उसको प्रशासन के संज्ञान में लाना चाहिए ताकि प्रशासन उसके ऊपर प्रॉपर कार्रवाई कर सके। तो ये 3 मुद्दे बहुत अहम मुद्दे हैं। आई होप दिल्ली सीएम श्रीमती रेखा गुप्ता जी एंड इवन नीति आयोग इस विषय पर बराबर ध्यान देगा और ये जो हमने गंदगी फैला रखी है हमारे शहरों में और तमाम जगह, इसको हम एक नियमित और प्रॉपर तरीके से सुचारू रूप से चलाएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।